अस्सलाम वालेकुम गाइस, रेसिपी की रेसिपी खुशामदीद। मज़ेदार से आज तंदूरी नान की रेसिपी जो कि आप बाज़ार से लेते हैं लेकिन अब घर में बनाएंगे तो इसके लिए चाहिए आपको आटा। नॉर्मली जो घर में आटा यूज़ करते हैं वही वाला आटा लेना है और ये आपने 1 कप भर के लिया, उसके साथ ये दूसरा कप भर के लिया, 2 कप भर कर आपने ले लेने हैं आटे के। और जी ये दे सकते हैं, मैंने आपके सामने जो है भर कर जो 2 कप है वो शामिल किए हैं इस बाउल के अंदर। साथ ही आपने इसके अंदर जो है वो आगे शामिल कर देना है थोड़ा सा, जो ये दे सकते हैं मैंने 1 कप भरा हुआ ये मैंने लिया है मैदा। मैदे से आपके नान सॉफ्ट बनेंगे और मज़ेदार होंगे। जैसे कि ये ऑथेंटिक रेसिपी है नान बनाने की, जो कि आप तंदूरी नान बाज़ार से लेते हैं तो ये लेयरिंग वाले मज़ेदार से नान होंगे लेकिन बटरी नान होंगे। तो उसके लिए आपने इन दोनों आटों को अच्छे से मिक्स कर लें, यानी मैदे को और आटे को मिक्स करके अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लीजिएगा। चाहे तो छन्नी से छान लीजिएगा, वैसे मैंने दोनों चीज़ें पहले से छान ली थी। अच्छे से जो है छान लेने के बाद फिर इसके अंदर शामिल कर लेना है आपने 1 टीस्पून सॉल्ट का। नमक ऐड कर लेने के बाद फिर आप इसके अंदर शामिल करेंगे 2 चमचे भरकर घी के। घी को शामिल कर लेने के बाद फिर आपने इस तरह से 2 चमचे भरेंगे, जब घी के डालेंगे इसके अंदर तो आपके नान एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। एकदम बिल्कुल ऐसे स्पंजी से होंगे कि आप हैरान रह जाएँगे। उसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून आपने बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। और डालने के बाद आपने थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी की अगर मिकदार की बात करूँ कि कितना पानी मैंने ऐड किया है, तो नॉर्मली इसके अंदर मैंने तकरीबन जो है वो एक जितना मैंने आपको बस स्टार्टिंग में जो है आटे के लिए दिखाया था ना मेजरिंग कप, उसके हिसाब से मैंने जो है वो तकरीबन 1.5 कप लिया है। उसके बाद पानी अच्छे से जो है इसके अंदर शामिल करते जाएँगे और नॉर्मली जिस तरह से आप आटा गूँथते हैं, इसी तरह से गूँथ लीजिएगा। लेकिन डो थोड़ी सख्त नहीं होनी चाहिए, थोड़ी-सी नरम रखेंगे, लेकिन ज़्यादा रनी नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, मैं इसको गूँथ रही हूँ और इसको अच्छे से आपने गूँथना है। और ये दे सकते हैं बिल्कुल इसको अच्छे से गूँथ लेने के बाद फिर जी मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा जी ऑयल लगाया, हाथों की मदद से ऑयल लगाकर इसको रेस्ट पे रख दीजिएगा। मैंने 1 घंटे के लिए इसको कवर करके छोड़ दिया था। इससे जो है फिर आपके नान बहुत ईज़िली जल्दी बन जाएँगे और अच्छे बनेंगे। चलें जी, इसको रेस्ट पे रख देते हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद अब आपने इसको जी उठाना है और इसमें से पेड़ा, ये आप इस पराठों के लिए जो है पेड़ा बनाते हैं, इसी तरह से पेड़ा बनाते जाएँगे और इस तरह से पेड़े बनाते हुए आपने जो है राउंड फॉर्म में पेड़ा बनाएँगे और अच्छे से जी बनाकर आप जो है वो सेट करते जाएँगे। पेड़े बना-बना कर आप रखते जाएँगे और जी फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से थोड़ा-सा डस्ट करेंगे काउंटर पर, आपने जो है वो थोड़ा-सा मैदा या आटा जो है वो डस्ट करेंगे और उस पे पेड़े बनाकर आप जो है वो रखते जाएँगे, ताकि आपके जो आप पेड़े बना के रखें वो चिपके नहीं और अब आपके पेड़े सेट रहें। चलें जी, इस तरह से मैं सारे के सारे पेड़े बना लेती हूँ, आपके सामने बनाना सिखा रही हूँ कि आपने राउंड इस तरह से करना है और नीचे से ट्विस्ट देते हुए आपने नॉर्मली जिस तरह से पेड़े बनाए जाते हैं बना लेने हैं। और इस तरह से 2 कप दे सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आटे से जो है वो 6 अदद बड़े साइज़ के नान बनाने जा रही हूँ। तो बड़े साइज़ के जो है इस तरह से आपने नान बनाने के लिए आपने जो है पेड़े बना लेने हैं। उसके बाद आपने एक उठाना है पेड़ा, नीचे कर डस्ट करेंगे, आपने मैदा डस्ट करना है या आपने जो है वो आटा जो है वो आप डस्ट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो आपकी चॉइस हो, आप जो है वो डस्ट कीजिएगा। उसके बाद इस तरह से पेड़े को बेलना स्टार्ट करेंगे। पेड़ा जो है अपने हिसाब से जो है पतला मोटा आप जो है वो बेल सकते हैं। मोटा रखना चाहते हैं तो मोटा रख लीजिएगा, अगर साइज़ छोटा रखना चाहते हैं तो आप छोटा भी रख सकते हैं। मैं बड़े साइज़ के नान बनाना सिखा रही हूँ। तो आपने इस तरह से लंबाई में इसको बहुत अच्छे से फ्लैट कर लेना है। पहले इसको फ्लैट करेंगे, ये इतना बारीक नहीं होगा। अभी मैं इसको और बताऊँगी इसको क्या करना है। आपने इस तरह से कट लगाना है और इसको ट्विस्ट करना स्टार्ट करना है। ऐसे कोन बनाना स्टार्ट करेंगे जैसे इस तरह से रोल करते हुए, ठीक है? लंबाई में मैं इसको रोल करना है, इसको 2 तरीके सिखाऊँगी, 2 तरीकों से आप जो है इस तरह से ट्विस्ट देकर बना सकते हैं। आपने इस तरह से इसकी जो है ट्विस्ट देते जाना है और इस तरह से आपने जो है वो इसको करते जाना है फ़ोल्ड। इस तरह से इसको फ़ोल्ड करते जाएँगे, ठीक है? और इस तरह से नीचे की तरफ इस तरह से प्रेस करेंगे और एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। इसी तरह से जो है पेड़ा तैयार करके फिर आप इन पेड़ों को रेस्ट पे रखते जाएँगे ताकि फिर बाद में आपको बेलने में आसानी हो। चलें जी, ये एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका भी मैं आपको सिखा देती हूँ किस तरह से बनाएँगे। फिर इसी तरह से बेला, बेलने के बाद लंबाई में पतला-सा बेल लिया और बेलने के बाद कट लगाया। कट लगाकर फिर आपने जी गहरा कट लगाना है। उसके बाद आपने जी इसको जी फ़ोल्ड करना है, जैसे कोन को फ़ोल्ड किया जाता है, इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएँगे, ठीक है? और इसी तरह से चारों यानी जो अपने गोलाई में सारा फ़ोल्ड कर उसके बाद इसको ऊपर से इस तरह से जी ट्विस्ट करना है और इस तरह से ट्विस्ट करते हुए फिर आपने जी अपने उँगलियों की मदद से इसको फ्लैट कर लेना है और इसको भी आप ये दे सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है, एक लंबाई में किया और एक इस तरह से किया, तो दोनों पेड़ को दोनों तरीकों से यानी दो आप जो है पेड़ों को बना सकती हैं और बनाकर फिर आपने इसको रेस्ट पे रख देना है। मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दिया मैंने, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए और उसके बाद जो है मैं नान बनाना स्टार्ट करूँगी। फिर जी आपने थोड़ा-सा जी इसी तरह से आपने लिया थोड़ा-सा आटा और उसको डस्ट किया, डस्ट करने के बाद आपने पेड़ा लिया और ये पेड़ा जो रेस्ट पे रखे हुए थे उनमें से एक उठाया और उसको बेलना स्टार्ट किया। बेलना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से इसको बेलेंगे।
मैंने आपको बताया कि आप अपनी मर्ज़ी से पतला भी रख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से इसको लंबाई में जितना बड़ा और छोटा रखना चाहें आप रख सकते हैं। उसके बाद इसको बेलने स्टार्ट करने के बाद फिर इस तरह से आप इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद ये दे सकते हैं, इसको मैं अच्छे से बेल रही हूँ और बेलने के बाद इस तरह से इसको जी फ्लैट कर लूँगी और अच्छे से फ्लैट कर लेने के बाद अब आपने जो है इसके ऊपर थोड़ा-सा जो धनिया है, डंडियाँ उसकी उतार लीजिएगा, सिर्फ़ पत्ते होने चाहिए, वो इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल करेंगे, नान के ऊपर अच्छे लगेंगे और उसके बाद आपने जो है इसके ऊपर थोड़ा-सा जो है वो इस तरह से रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से सेट कर लेना है। तो और इसके बाद आपने पहले से गरम तवे पे डाल देना है इस नान को और अब आपने जो सेंकना है। जब इस तरह से इसका कलर चेंज होगा इसका मतलब है कि एक तरफ से सेंका गया है। उस तरह से फिर जब दोनों तरफ से इसको सेंक कर फिर उसके ऊपर डालेंगे आप घी। 1 टेबलस्पून भरकर घी डाला और ब्रश की मदद से इसको अच्छे से लगाया आपने दोनों तरफ ताकि अच्छे से आपका जो नान है वो सेट हो जाए। अच्छा जी, अब दोनों तरफ से लगाया और इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया और उसके बाद दोनों तरफ को अच्छे से सेंकते हुए जिस तरह से नॉर्मली जो आप पराठों को सेंकते हैं, इसी तरह से नान को भी सेंकेंगे। दोनों तरफ से सेंकने के बाद दोनों साइडें अच्छे से जो है दे सकते हैं। ये सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी होंगे, आपको लग रहे हैं बहुत बारीक हैं लेकिन ये बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी हैं क्योंकि इसके अंदर मैंने घी शामिल किया है। और आपको ये सबसे पहले घी की वजह से सिखा रही हूँ कि घी के जो है वो किस तरह से आप ये नान रेडी कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं इसके बाद जो है वो मैं आपको बटरी नान भी बताऊँगी। सबसे पहले मैंने ये घी के साथ 1 से 2 रेडी किए, उसके बाद मैंने जो है बाकी सारे जो थे वो बटर के साथ बनाए। चलें जी, इस तरह से अच्छे से सेंकते हुए इसको उतार लेंगे और नेक्स्ट को डालेंगे और इसी तरह से जैसे इसका कलर चेंज होगा इसकी साइड टर्न कर देंगे और साइड टर्न कर लेने के बाद फिर जी अब आपने इसके ऊपर ये दे सकते हैं अच्छे से इसकी साइडें जब छोड़ना शुरू कर दें इसका मतलब है कि आपका नान जो है वो तकरीबन नीचे से जो है वो इस थोड़ा-सा क्रिस्पी हो चुका है। तो आपने साइड टर्न करते हुए इस पे थोड़ा-सा लगाना है घी को, ऑयल को, जो आपकी मर्ज़ी हो आप लगा सकते हैं और इस तरह से इसको लगाकर दोनों तरफ से फिर अच्छे से इसी तरह इसको कुक कर लेना है और जी मज़ेदार से ये नान जो है इस तरह से रेडी होता जाएगा। और दोनों तरफ से अच्छे से सेंकने के बाद फिर ये अगला जो है मैंने बटर लगाया इस पर, बटर लगाकर इसको भी आपने दोनों तरफ से अच्छे से सेंकना है बटर लगाकर और ये मज़ेदार सा बटरी नान भी डन हो जाएगा। चलें जी, सारे इसी तरह से बनाती जा रही हूँ, कुछ बटर के साथ, कुछ घी के साथ, तो ये मज़ेदार से नान जो है सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी रेडी हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है और ये मज़ेदार से नान पसंद आए हैं तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और इन नानों को आपने ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है लंच और उसके साथ डिनर में। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।